हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप। आज की जो टिप है वो बहुत ही छोटी छोटी है, लेकिन ये आपके किचन के काम को बहुत ही आसान बना देगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से ब्रश को लेकर है। हमारे घर में काफ़ी ब्रश ऐसी होती है जो ऐसे ही पड़ी रहती है, कुछ भी काम की नहीं रहती है। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से कोई भी ब्रश ले लेना है और आपके गैस चलाना है और गैस के ऊपर इस तरह से इसको थोड़ा गर्म कर लेना है। हमें इसे जलाना नहीं है, हमें सिर्फ इसे थोड़ा गर्म करना है। हमें इसे इतना गर्म करना है कि इसका जो प्लास्टिक है वो थोड़ा मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे हल्का गर्म कर लिया है और इससे थोड़ा धुआं निकलने लग गया है। तो बस अब हम एक चिमटा लेंगे और चिमटे की हेल्प से इसको इस तरह से ये घुमा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक के गर्म होने की वजह से ये जैसे हमने इसको घुमाया है ये वैसी ही शेप में हो जाएगा और ये एक हमारा बहुत ही अच्छा सा टूल बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर बस अभी ये थोड़ा गर्म है, इसलिए थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि ये टूट जाएगा, लेकिन 1 से 2 मिनट के बाद ही आप देखेंगे ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा और ये बिल्कुल भी ना ही टूटेगा और ना ही खराब होगा। तो हमारी किचन में काफी चीजें ऐसी होती है जिनकी हम क्लीनिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं और हम उनके अंदर की सफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको ये मिक्सी के जार की सफाई करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये ब्रश लेना है और इसकी साइड वाली जगह में इस तरह से इसको फंसा देना है, जिससे कि आप इसकी अच्छे से सफाई कर पाओ। तो इस तरह से आपकी इस तरह की जो भी चीजें होती हैं तो उनकी सफाई कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मेरी वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह की बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आती रहूं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की कढ़ाई को लेकर है। हमारी किचन में इस तरह से कुछ बर्तन होते हैं, जैसे कढ़ाई होती है और कुछ भी बर्तन होते हैं जो हम रेगुलर यूज करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार वो जल जाते हैं और हम इनकी रेगुलर सफाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। तो इनको साफ करने के लिए आपको क्या करना है, जिससे कि आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में ये कढ़ाई को एकदम नए के जैसे चमका सकते हैं। हमें इसके लिए नींबू लेना है और इसको बीच से इस तरह से काट लेना है। बस हमें इसका एक साइड वाला हिस्सा ही लेना है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी कढ़ाई में हम थोड़ा पानी डालेंगे, हमें बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है। अब हम अपनी गैस चलाएंगे और गैस के ऊपर ये कढ़ाई रख देंगे और जब ये पानी उबलने लग जाएगा तब हम इसमें ये मीठा सोडा डाल देंगे, जो हम हमारी किचन में यूज करते हैं। आप मीठा सोडा की जगह इनो का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम एक फॉर्क लेंगे और फॉर्क में ये नींबू को इस तरह से फंसा लेंगे और अब हमें क्या करना है कि ये जो गर्म पानी है इसको इस तरह से ये कढ़ाई के चारों तरफ फैला लेना है अच्छे से और ये नींबू की हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेना है। तो यहाँ पर मैं जैसे आपको करके दिखा रही हूँ, आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप नींबू के साथ ये कढ़ाई को रगड़ेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही हम इस पे नींबू रगड़ रहे हैं वैसे ही वो एकदम से साफ होती जा रही है। तो यहाँ पर आप पानी का कलर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल व्हाइट था और ये एकदम से पीला हो गया है। अगर आप इसे फोर्क से नहीं रगड़ पा रहे हैं तो इस तरह से ये चिमटा है, इसके नीचे ये नींबू को रखना है और इस तरह से आपको इसे अच्छे से रगड़ लेना है। यहाँ पर आप लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि जहाँ पर हम नींबू लगा रहे हैं वहाँ पर हमारी कढ़ाई एकदम से क्लीन हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई है वो पहले से हमारी कितनी क्लीन हो गई है। तो बस हमें इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से रगड़ लेना है गर्म पानी के साथ। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि नॉर्मली जैसे हम बर्तन साफ करते हैं, बर्तन साफ करने वाला साबुन या फिर डिश वॉशर लेना है और इसको बस एक स्क्रब की हेल्प से नॉर्मली रगड़ लेना है। तो मैं आपको इसे अब क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो कढ़ाई को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरुआत में हमने जब कढ़ाई दिखाई थी तो उसकी हालत कितनी खराब हो रखी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई है वो हमारी एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है, एकदम नए के जैसे हो गई है और इसमें कोई जले हुए का दाग नहीं है। तो इस तरह से आप भी आपकी कितनी ही गंदी कढ़ाई हो, कितनी ही गंदे बर्तन हो, उनको इस तरह से आप साफ कर सकते हैं। इस टिप को आप जरूर ट्राई करें और मेरे साथ शेयर जरूर करें कि
कि आपके लिए इस टिप ने कितना काम किया है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह से टी शर्ट होती है काफी, और हम उन्हें नॉर्मली घड़ी करते हैं और अपनी अलमीरा में रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा जगह ले लेते हैं। तो आज मैं आपको टी शर्ट को घड़ी करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, कोई भी टी शर्ट ले लेनी है और इसको इस तरह से, ये नीचे से हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और अब हम इसे साइड से फोल्ड करेंगे, इस तरह से दोनों साइड से हमें इन्हें फोल्ड कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो हमें इसे लास्ट तक फोल्ड कर लेना है। और अब हमने जो नीचे से फोल्ड किया था वो हिस्सा हमें अभी निकाल देना है, मतलब उसको जो फोल्ड कर रखा था वो हमें निकाल देना है। और जिससे क्या होगा कि हमारी टी शर्ट है वो सारी उसके अंदर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी शर्ट है उसकी कितनी छोटी सी घड़ी हो गई है। तो इस तरह से आप भी आपकी कितनी ही बड़ी टी शर्ट, तो इस तरह से आप उन्हें घड़ी कर सकते हैं। ये हमारी अलमीरा में बहुत ही कम जगह लेंगे। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से शैम्पू के पाउच को लेकर है। हम इस तरह के पाउच अपने घर पर लेकर आते हैं और शैम्पू है वो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें काफी शैम्पू होता है वो बच जाता है। तो आज मैं इसका बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि कोई भी शैम्पू का पाउच ले लेना है, इस तरह से जो बचा हुआ शैम्पू का पाउच होता है वो। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर वाले हिस्से में पिन लगा देनी है। और अब हम इसे अपनी बाथरूम में कहीं पर भी टांग देंगे इस तरह से। तो इसका आप क्या करेंगे कि इस तरह से आपको थोड़ा शैम्पू लेना है और बस इस तरह से आपको हैंड वॉश करना है, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में शैम्पू बचा हुआ होता है। तो बस इस तरह से अपने हाथों पे शैम्पू लेंगे और इस तरह से अपने हैंड वॉश करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा शैम्पू लिया था और वो एकदम से कितना अच्छे से फूल गया है। तो इस तरह से अपने हैंड वॉश करेंगे तो ये हमारे लिए एक हैंड वॉश का काम करेगा। तो इस तरह से आप इसे एज ए हैंड वॉश की तरह यूज कर सकते हैं। कभी आपको इमरजेंसी में, जैसे आपके पास हैंड वॉश खत्म हो गया है तो उस टाइम पे आप इन्हें यूज कर सकते हैं और इससे हमारे हाथ भी बहुत ही अच्छे से साफ होंगे हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम ऑनलाइन बाहर से खाना मंगवाते हैं और उनके साथ जो डब्बे आते हैं तो उनके इस तरह के ढक्कन होते हैं और हम क्या करते हैं कि इनको डस्टबिन में फेंक देते हैं, कोई भी काम में नहीं लेते हैं। तो आप इनका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ्रिज में कुछ भी कटोरी में सामान रखते हैं तो उनको ढकने के काम में ले सकते हैं। बाहर कुछ सब्जियां वगैरह रखी हुई है, उनको आप इनके ढकने के काम में ले सकते हैं। और इस तरह से हम जब भी रोटी बनाते हैं तो जो हम घी यूज करते हैं उसके लिए, तो उसको हम ऐसे ही रख देते हैं, जिससे क्या होता है जहाँ पर भी वो डब्बा रखा हुआ होता है वहाँ पर एकदम चिकना हो जाता है। तो उसके नीचे हम ये जो ढक्कन होते हैं उनको रख सकते हैं, जिससे हमारा फर्श है वो भी गंदा नहीं होगा और जो भी घी गिरेगा वो इसी के ऊपर गिरेगा। तो इस तरह से आप इनका बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। कभी कभार हमारे घर पे काफी सारे मेहमान आ जाते हैं और हमारे घर में लिमिटेड तकिए होते हैं, सिर्फ 3 से 4 ही तकिए होते हैं और हमें तकियों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारे पास इस तरह से काफी कंबल होते हैं, तो जो पतले वाले कंबल होते हैं तो वो आपको लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये इस तरह के कंबल है, तो बस आपको ये कंबल लेना है और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। और अब आपको एक इस तरह से तकिए का कवर होता है तो वो लेना है और तकिए के कवर के अंदर ये कंबल है इसको रख देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको ये कवर के अंदर इसको डाल दिया है कंबल को, और यहाँ पर हमारा एक बहुत ही सॉफ्ट सा तकिया बनके बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कोई कंबल रखा हुआ है, क्योंकि कंबल है वो काफी सॉफ्ट होता है। इस तरह से जब भी आपके घर पे गेस्ट आए, कभी भी आपको तकिया लगाना हो और आपके पास तकिया नहीं हो तो इस तरह से आप घर पे ही तकिया बना सकते हैं। तो इस तरह से ये कंबल का बहुत ही अच्छा सा आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से दाल को लेकर है। हम हमारे घर पे दाल है वो काफी सारी क्वांटिटी में ले आते हैं और दाल में क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद ही कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाता है। खासकर अभी बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है तो इस टाइम पे तो बहुत जल्दी हमारे किचन की चीजें हैं, दाल वगैरह है वो खराब होने लगती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा नमक लेना है और नमक को ये दाल के अंदर इस तरह से डाल देना है और दाल के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेना
देना है। इससे आपकी दाल है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आप इसे महीने 2 महीनों तक स्टोर करके रखें तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इसमें ना ही कोई कीड़े लगेंगे और ना ही घुन लगेगा। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर। हम इस तरह से ये हैंड वॉश की बोतल लेकर आते हैं और हमारे घर में बच्चे होते हैं और इस तरह से बच्चे हैंड वॉश निकालते हैं और वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकल कर आता है, जिससे कि हमारा हैंड वॉश है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। हमारा हैंड वॉश है वो जो महीने चलता है वो सिर्फ 15 दिन ही चलेगा अगर इस तरह से बच्चे इसको यूज में लेंगे। तो इसके लिए आपको इस तरह से एक जो कपड़े सुखाने वाली क्लिप होती है तो वो आपको इस तरह से ले लेनी है और इस तरह से ये हैंड वॉश जहाँ से निकालते हैं तो वहाँ पे इस तरह से इसको लगा देना है। तो अब हम इस तरह से यहाँ से हैंड वॉश निकालेंगे, बच्चे हैंड वॉश निकालेंगे तो हैंड वॉश है वो बहुत ज्यादा नहीं निकलेगा, सिर्फ उसकी कुछ बूंदे ही निकलेंगी। तो इस तरह से हम हैंड वॉश को बहुत टाइम तक चला सकते हैं। अगर आपका हैंड वॉश 1 महीने चलता है तो उसको हम इजीली 2 महीने चला सकते हैं। इस तरह से आप ये क्लिप को हैंड वॉश में लगा के रखें जिससे हमारा हैंड वॉश है उसका नहीं निकलेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। अक्सर हमारे साथ एक दिक्कत हो जाती है कि हमें पेट में गैस, बदहजमी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, जिससे हमारे पेट में जलन होने लगती है और डकारें आने लगती है, जिससे हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि गैस की प्रॉब्लम की वजह से हमारे पेट में भी दर्द होने लग जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको 1 गिलास पानी लेना है और 5 से 7 ये किशमिश लेनी है और आपको रात को सोते टाइम 1 गिलास पानी में 5 से 7 किशमिश डाल देनी है और जब भी आप सुबह में जगेंगे तब खाली पेट आपको ये पानी है किशमिश वाला ये पीना है और जो भी किशमिश हमने रात को भिगोई थी वो आपको खानी है खाली पेट। और आप इस तरह से इसे लगातार हफ्ते भर करेंगे तो आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम्स थी, जो गैस की आपकी प्रॉब्लम थी या फिर एसिडिटी की आपकी प्रॉब्लम थी, वो एकदम से सॉल्व हो जाएगी और आपके पेट में बिल्कुल भी गैस नहीं बनेगी। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की प्लेट्स को लेकर है। अक्सर हम हमारी किचन में इस तरह की प्लेट्स यूज करते हैं और कई बार जैसे कुछ सब्जियां वगैरह होती हैं तो उनसे या फिर हल्दी से ये प्लेट्स हैं वो पीली पड़ जाती है और वो देखने में बहुत ही गंदी लगती है और हम उन्हें जल्दी से काम में नहीं लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कोई भी नेल पेंट रिमूवर ले लेना है और अब हम एक टिश्यू लेंगे और टिश्यू पर ये थोड़ा नेल पेंट रिमूवर डाल लेंगे और अब हम इस प्लेट्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी इसला दाग था वो बिल्कुल अच्छे से निकल कर आ गया है और हमारी प्लेट है वो अच्छे से क्लीन हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं टिश्यू है उस पर सारा जो भी पीलापन था प्लेट्स का वो निकल कर आ गया है और प्लेट हमारी एकदम से वाइट हो गई है, एकदम से क्लीन हो गई है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वो इस तरह की टी शर्ट को लेकर है। तो इस तरह से कोई भी स्टिकर बने होते हैं और जब हम घर पे प्रेस करते हैं तो प्रेस है वो इनसे चिपक जाती है और ये हमारे कपड़ों को खराब कर देती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी एक टिश्यू पेपर ले लेना है और जब भी आप प्रेस करें वो स्टिकर के ऊपर इस तरह से रख देना है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, जो भी आपका स्टिकर बना हुआ है या फिर डिजाइन है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आपके कपड़े हैं वो भी सेफ रहेंगे। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम नेल पेंट लगाते हैं लेकिन नेल पेंट को सूखने में काफी टाइम लगता है और कभी कभार हमारे साथ होता है कि हमें कहीं बाहर जाना है या फिर कुछ काम करना है और वो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि नेल पेंट है वो हमारी खराब हो जाती है और जब खराब हो जाती है नेल पेंट तो देखने में बहुत ज्यादा गंदी लगती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी बर्तन में पानी ले लेना है और अब हम इसमें थोड़े ये आइस क्यूब्स डाल देंगे जिससे पानी है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा और बस
अब हमारा पानी एकदम से ठंडा हो गया है और अब हम इसमें अपनी जो भी नेल पेंट लगी हुई है उस हाथ को इस तरह से पानी में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि नेल पेंट है वो सिर्फ कुछ ही मिनटों में सूख जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए इसको रखा है और ये एकदम बिल्कुल अच्छे से सूख गई है। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेल पेंट है वो एकदम अच्छे से सूख गई है और ये बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो आप सिर्फ कुछ ही सेकंड में इस तरह से अपनी नेल पेंट को सुखा सकते हैं। वो तो हम खाने के काम में ले लेते हैं, लेकिन इसका जो छिलका होता है उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं, उसका हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं। तो मैं आज आपको केले के छिलके का बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो इसके लिए आपको इस तरह से केले का छिलका ले लेना है और अब हम इसके ऊपर इस तरह थोड़ी चीनी डाल देंगे। आपको क्या करना है कि इस तरह से अपने हाथ पर इसको इस तरह से रगड़ लेना है। इससे क्या होगा कि हम धूप वगैरह में जाते हैं, रेगुलर घर का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है धूप में जाने की वजह से टैनिंग हो जाती है और हमारे हाथ है वो बहुत ही रूखे रूखे और बेजान से लगने लग जाते हैं। तो इस तरह से आप ये केले के छिलके के ऊपर चीनी डालकर इस तरह से हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है हाथों की। केले हैं वो आपकी टैनिंग को दूर करेगा, चीनी है वो हमारे हाथों पे जो भी डेड स्किन होती है तो उसको निकालने में हेल्प करेगा, चीनी है वो स्क्रब का काम करती है। तो इस तरह से आपको इसे थोड़ी देर के लिए रगड़ लेना है और बस रगड़ने के बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने हाथ को क्लीन कर लेना है और आप देखेंगे कि आपके हाथ है वो पहले से बहुत ज्यादा क्लियर हो गए हैं और हाथों पे जो भी टैनिंग थी, डेड स्किन थी, वो पूरी तरह से निकल गई है। तो आप इसे हफ्ते में 2 बार करेंगे तो आपको इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसे हाथ, पैर, गर्दन कहीं पर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह ऑयल वाली बोतल को लेकर है। हम किचन में इस तरह की बोतल यूज करते हैं और जब भी हम तेल डालते हैं तो तेल की कुछ बूंदे हैं वो बोतल पर गिर जाती है। जहाँ पर भी हम ये बोतल को रखते हैं तो वहाँ पर फर्श है वो खराब हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक टिश्यू लेना है और टिश्यू को इस तरह से ये बीच से इस तरह से इसको फोल्ड करके इसमें इस तरह से कट लगा लेना है और बस आपके ऑयल की बोतल है उसके ऊपर इस तरह से इसको पहना देना है जिससे क्या होगा ऑयल निकालोगे तो जो ऑयल निकलेगा तो वो टिश्यू के ऊपर ही निकलेगा और साइड में भी निकलेगा तो टिश्यू है उसको पूरा सोख लेगा और इस तरह से आप बोतल को साफ करके रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। पकौड़े वगैरह तलते हैं, पूरी तलते हैं, क्या होता है कि काफी सारी क्वांटिटी में घी, ऑयल है वो बच जाता है और इस तरह से हम उसे एक कोई भी बर्तन में निकाल लेते हैं। या फिर जैसे पकौड़े वगैरह तलते हैं तो बेसन का जो भी एक्स्ट्रा जो कचरा जल जाता है तो वो रह जाता है या नॉर्मली इस तरह से छलनी से छानते हैं जिससे जो मोटा कचरा होता है वो तो निकल जाता है लेकिन जो बारीक कचरा होता है वो साथ में ही उसके चला जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बर्तन के ऊपर छलनी रखती है और अब हमें छलनी के ऊपर इस तरह से ये टिश्यू लेना है और टिश्यू को इस तरह से काट लेना है। हमें सिर्फ इसका सिंगल छोटा टुकड़ा ही लेना है, सिर्फ एक ही, बस इस तरह से ये छलनी के ऊपर रख देना है और अब हमें जो भी घी या फिर तेल है उसको इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है और बस थोड़ी देर के लिए इसे रख देना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तेल है वो अच्छे से नीचे निकल गया है, पूरा का जो भी कचरा था तो वो इस तरह से टिश्यू के ऊपर रह गया है और तेल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम से बिल्कुल साफ हो गया है, जैसे कि हमने इसको काम में ही नहीं लिया है। तो इस तरह से आप इसे दोबारा से काम में ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो सोयाबीन को लेकर है। तो इस तरह से सोयाबीन की बड़ी हम घर पर लेकर आते हैं। आजकल मार्केट में काफी सारी चीजों में मिलावट चल रही है और हम इन्हें रेगुलर अपनी किचन में यूज करते हैं खाने के और हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सी चीज नकली है और कौन सी असली है या फिर इसमें कुछ मिलावट की गई है या फिर नहीं की है। तो इसी तरह से ये जो सोयाबीन बड़ी होती है भी काफी मिलावटी है। तो इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सोया बड़ी है, इनमें मिलावट है या नहीं। तो इस तरह से आपको ये गैस के ऊपर इस तरह से रख देनी है और गैस को जला देना है धीमी आंच पर
और बस हमें इन्हें इस तरह से एकदम जला लेना है। पर हमने इसे अच्छे से जला लिया है। तो आपकी अगर सोया बड़ी में मिलावट होगी तो यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक की सी स्मेल आएगी और सोया बड़ी है वो गैस का ये जो चूल्हा है इससे चिपकने लगेगी और उसी से आप पता लगा सकते हैं। और अगर आपकी सोया बड़ी में मिलावट नहीं है तो इस तरह से आप उसे अगर हाथ में लोगे तो वो एकदम राख की तरह इस तरह से बिखर जाएगी। तो इस तरह से इसमें कोई भी मिलावट नहीं की गई है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली पता लगा सकते हैं कि किसी भी चीज में मिलावट की गई है या नहीं की है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से बॉटल को लेकर है। आपको भी टाइटल देख के लग रहा होगा कि हम सिर्फ एक ही बॉटल से मसाले हैं वो कैसे पीस सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। तो जी हाँ, बॉटल से भी हम मसाले पीस सकते हैं, वो भी बहुत ही इजीली। अगर किसी के घर में मिक्सी नहीं है या फिर लाइट की प्रॉब्लम है और हमें अर्जेंट मसाले पीसने हैं तो एक बॉटल से आप बहुत ही आसानी से मसाले या फिर सब्जियां वगैरह का पेस्ट बनाना है तो वो हम बहुत ही आसानी से पीस सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी बोतल ले लेनी है और बोतल को इस तरह से ये यहाँ से आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है एकदम गोलाई में। तो हमें यहाँ पर इसके ऊपर के हिस्से की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इसका जो नीचे वाला हिस्सा है तो वो लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये लहसुन लिया है और मैं यहाँ पर आपको लहसुन को इस तरह से अच्छे से पीस के दिखाऊंगी यहाँ पे। तो इसके लिए आपको ये बोतल में इस तरह से लहसुन है इसको डाल लेना है और अब हमें इस तरह से कोई भी बेलन लेना है और बस इस तरह से जैसे हम अदरक वगैरह कूटते हैं तो उसी तरह से हमें इसे अच्छे से कूट लेना है। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि आपका जो भी लहसुन है वो सारा एकदम अच्छे से, तो इस तरह से आप इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का भी पेस्ट बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। इस तरह से हमें इसमें पेस्ट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है और बहुत ही कम टाइम में हम बहुत ही अच्छे से एकदम बहुत ही बारीक पेस्ट बना सकते हैं। आप इसे जरूर ट्राई करें और आपको खुद को भी लगेगा कि सच में ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप मेरी वीडियो इतनी दूर दूर से देख रहे हैं। हमारी जो अगली टिप है वो स्विच बोर्ड को लेकर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे स्विच बोर्ड की हालत कितनी गंदी हो रखी है। हमारे घर पर काफ़ी इस तरह के स्विच बोर्ड होते हैं जिन पर हमारे गंदे हाथ लग जाते हैं या फिर हमारे बच्चे होते हैं वो कुछ भी पेंटिंग वगैरह कर देते हैं उन पे और उनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। और जो हमारे लाइट वाले बोर्ड होते हैं हम उन पे पानी नहीं लगाते हैं, इसलिए हम उन्हें अच्छे से साफ नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से ये नारियल का तेल ले लेना है। तो अब हमें कोई भी कॉटन या फिर कपड़े के ऊपर ये नारियल का तेल डाल देना है थोड़ा सा और बस ये पूरे स्विच बोर्ड के ऊपर ये नारियल का तेल है इसको अच्छे से लगा देना है और इसको इस तरह से हमें अच्छे से रगड़ लेना है। और आप देखोगे 6 मिनटों में हमारा जो स्विच बोर्ड है वो एकदम से साफ हो जाएगा कि जो भी दाग धब्बे हैं वो एकदम से खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें इसे इस तरह से अच्छे से रगड़ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये कॉटन है ये कितना गंदा हो गया है, इसकी जो भी गंदगी थी वो इस पे निकल कर आ गई है। तो अब हम ये कॉटन के दूसरी साइड इसको पलट लेंगे और फिर से इसको अच्छे से रगड़ लेंगे। ये स्विच बोर्ड के ऊपर ये थोड़ा पेंट लग गया है, जब भी घर का पेंट हुआ था तो वो भी इससे बहुत ही आसानी से हट जाएगा। बस आपको इस पे थोड़ा अच्छे से रगड़ना होगा। तो बस हमें इसे अच्छे से रगड़ लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड को हमने अच्छे से इसको रगड़ लिया है जिसकी वजह से इसका जो भी गंदगी थी, जो भी मैल था वो एकदम अच्छे से निकल गया है। स्विच बोर्ड है वो एकदम अच्छे से साफ हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके साइड में जो पेंट लगा हुआ था वो भी एकदम अच्छे से निकल गया है। पेंट निकालने के लिए हमें इसे थोड़ा प्रेस करते हुए रगड़ना है जिसकी वजह से ये सिर्फ कुछ ही मिनटों में एकदम से साफ हो जाएगा। और बस अब हमें कोई भी वाइप्स ले लेना है, कोई भी सूखा कपड़ा ले लेना है और इसको अच्छे से हम साफ कर लेंगे जिससे इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो निकल कर आ जाएगा, जिससे इस पे कोई भी धूल या फिर मिट्टी नहीं चिपकेगी। तो इस तरह से आपके कितने ही गंदे या फिर पुराने स्विच बोर्ड हो उनको आप बहुत ही अच्छे से साफ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि इतनी दूर दूर से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।